जनपद गोंडा के थाना कौड़िया क्षेत्र के कटवानाला गांव में दुस्साहस चोरी विरोध करने पर युवक को बंधक बनाया, लाखों के आभूषण लेकर हुए फरार। मामला जनपद गोंडा के कौड़िया थाना क्षेत्र के दुबहा बाजार चौकी अंतर्गत कटवानाला गांव में बीती रात हुई चोरी की वारदात में पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। अज्ञात चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए न केवल लाखों के आभूषण पर हाथ साफ किया, बल्कि विरोध करने पर घर में मौजूद युवक को चाकू दिखाकर डराया और फिर उसके हाथ पांव बांधकर बंधक बना लिया। चोरों ने घटना को बेहद सुनियोजित और निडरता के साथ अंजाम दिया, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल बन गया है। पीड़ित के अनुसार घटना मंगलवार देर रात की है, जब कटवानाला गांव निवासी एक परिवार गहरी नींद में सोया हुआ था। उसी दौरान कुछ अज्ञात चोर गमछा लपेटकर मुंह ढकते हुए चुपचाप घर में दाखिल हुए। चोरों ने पहले घर के भीतर मौजूद युवक को बंधक बनाया, उसके बाद हाथ पांव रस्सी से बांध दिए और चाकू दिखाकर धमकाया कि यदि शोर मचाया तो जान से मार देंगे। इसके बाद चोरों ने पूरे घर में तलाशी ली और लगभग 6 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती सामान लेकर आराम से फरार हो गए। चोरी इतनी सटीकता और इत्मीनान से की गई कि किसी को भनक तक नहीं लगी। सुबह ग्रामीणों को लगी जानकारी, पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटना की जानकारी होते ही गांव में सनसनी फैल गई। पीड़ित के अनुसार कौड़िया पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल से फिंगरप्रिंट, पैरों के निशान और अन्य जरूरी सबूतों को इकट्ठा किया। पुलिस द्वारा मौके का निरीक्षण करने के बाद आसपास के संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी गई है। पुलिस टीम ने यह भी बताया कि इलाके की सीसीटीवी फुटेज की जांच कराई जा रही है और जल्द ही चोरों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी। चोरों की इस वारदात से आहत पीड़ित ने कौड़िया बाजार थाने में लिखित शिकायत देकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं गांव के लोगों में इस घटना को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। लोगों का कहना है कि पुलिस गश्त की न तो होने के कारण चोर बेखौफ होकर इस प्रकार के वारदातों का अंजाम दे रहे हैं। वहीं कुछ ग्रामीण ने बताया कि करीब 6 माह पूर्व ठीक इसी तरह घटना एक सोनी ज्वेलर्स की दुकान में हुई थी, जिस पर भी पुलिस अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाई। प्रशासन से मांग की गई कि गांव में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जाए और रात्रि गश्त अनिवार्य किया जाए। उल्लेखनीय है कि कौड़िया बाजार क्षेत्र के पिछले कुछ महीनों में चोरी की घटनाएं में इजाफा हुआ है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। इससे पहले भी आसपास के लोगों इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन अपराधी की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। कटवानाला में हुई इस दुस्साहस चोरी ने एक बार फिर पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना न केवल एक परिवार के लिए बड़ा नुकसान है, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरी चिंता है। अब देखना यह है कि पुलिस चोरों को पकड़ने में कितनी तेजी दिखाती है और पीड़ित परिवार को कब न्याय मिलता है। नाम है भाई साहब आपका? रितेश कुमार सिंह। गांव कौन सा है? कटवानाला। मामला क्या है, क्या हुआ है आज घटना? लगभग में 11:30 बजे के आसपास में हम अपनी पढ़ाई करके कुछ छत पे गए। जब गए तो फिर वहाँ पे सब लोग सो रहे थे, बिस्तर खाली नहीं था, तो सोचे नीचे लेट जाएँ। अक्सर नीचे लेटते हैं, लेकिन हवा सुहानी चली थी, तो सोचे छत पे चले जाएंगे। फिर जब नीचे आए तो थोड़ी 20 मिनट पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद में हम अपना ईयरफोन लगा लिए, गाना सुनते हुए सो गए। सोने के बाद में लगभग में 12:30 बजे के आसपास में थोड़ा आवाज़ आई, कुछ चोर अंदर घुसे थे। तो फिर नेल पॉलिश रखी थी जहाँ पर हम लेटे थे, उसी के बगल में बक्सा है, बक्से पे फिर नेल पॉलिश गिरने की आवाज़ आई। तो फिर मेरी थोड़ी नींद खुली और हम करवट बदले, मुझे लगा कोई घर का ही है। फिर जब करवट बदले तो मेरा दाहिना हाथ बायां हाथ 2 लोग मिलके पकड़ लिए खूब टाइट। जब मजबूती से पकड़े तो फिर हम आँख खोल के देखे, 2 लोग सफ़ेद गमछा से पूरा मुँह ढके हुए थे, केवल आँख खुली थी। और जो दोनों हमको पकड़े हुए थे उनका मैरून कलर का हाफ टी शर्ट पहने थे और डार्क ब्लू कलर का पैंट पहने हुए थे। फिर इसके बाद में चाकू उन्होंने रख दिया, फिर इशारे से बोला कि कुछ बोलना मत। इसके बाद में सारा उन्होंने लूटपाट किया। जब लूटपाट करने लगे, इसके बाद में फिर जब चल दिए, हमको छोड़ दिए थे। फिर हम सोचे कि कुछ अपना हम डिफेंस करें, उनको पकड़ें। जब पीछे से पकड़ने की कोशिश की तो फिर चाकू चला दिए। चाकू चला के थोड़ा सा यहाँ पे मेरे बनियान पे लग गया था। इसके बाद में जब हम थोड़ा पीछे झुके, फिर एक तेज़ी से इसे पंच किए थे, मुक्का मारे थे, जिससे हम नीचे गिर गए। जब नीचे गिरे फिर तीनों लोगों ने अपना सामान रखा, फिर आए हमको पीछे से, मेरी मम्मी की साड़ी रखी थी, हाथ पे रेखे में पीछे से बांध के फिर वो चले गए। फिर इसके बाद में थोड़ी देर बाद में मेरी बहन आई, शायद तानी अपने किसी काम से आई होगी।
उन्होंने देखा मुझको, तो हम बोले खोलो, तो नींद भी थी, उन्होंने ध्यान नहीं दिया। फिर 5 मिनट बाद में सब पानी वानी दोबारा पी के आई। फिर मुझे उन्होंने खोला। खोलने के बाद में हम गए, थोड़ा पूरा घूमे टहले। फिर अपने पापा को मैंने फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठा तो मैंने अपने चाचा को बुलाया। चाचा को बुलाया, पापा को बुलाया, फिर ऐसे धीरे सब मामला हुआ। फिर पुलिस आई। क्या क्या सामान गया है, कितना सामान गया है? सर जितना घर में सोना चांदी था लगभग में सब चला गया, जो शायद तकरीबन 6 साढ़े 6 लाख के आसपास में था। और 3,000 रुपये गए हैं। और मेरी एक टाइटन की घड़ी थी, वो घड़ी चली गई है। बस घर में एक गुल्लक बचा हुआ है और एक छोटी बच्ची का था, और एक चांदी का प्लेट, वो जो शादी में आता था, बस वही बचा। बाकी सब जितने भी सब चले गए हैं। इसकी सूचना आपने किसी को दी? सर हम यहाँ पे ज़्यादा रहते हैं नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं। तो मैंने सबसे पहले पापा को संपर्क करने का प्रयास किया। उनका फ़ोन नहीं उठा, तो फिर हम चाचा के पास गए। मेरे बड़े चाचा के बगल में रहते हैं, उनके पास गए। उनसे मैंने बताया, उनकी गाड़ी ली। फिर गया, मैंने पापा को बुलाया। इसके बाद में वो लोग आपस में बातचीत किए। फिर जो पुलिस होते हैं उनको बुलाया। जो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी।